बद्री विशालापुरी में चारों भाई विराजमान हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विराजमान होकर के भगवत चर्चा में मग्न है। उस भगवत चर्चा को करते करते ददर्शुस्तत्र नारदम, एक बार नारद जी के दर्शन हुए और देखते हैं कि नारद जी बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। मुखमंडल उदास है, भाग रहे हैं नारद जी। ऐसे लगता है जैसे किसी चिंता में ग्रसित हो, मग्न हो। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी को रोकते हैं सनत कुमार। कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव। हे देवर्षि, हे विप्र देवता, आप बड़ी तीव्र गति से जा रहे हो। आज आपका मुखमंडल मलिन क्यों हो रहा है? क्या कारण है? त्वरितम गम्यते कुत्र हे देवर्षि, कहां जा रहे हो आप? कुतश्चागमनं तव। आ कहां से रहे हो, जा कहां रहे हो? आज तक तो हमने देवर्षि नारद के मुखमंडल को मलिन नहीं देखा। आज तक हमने नारद जी को हंसते हुए देखा, क्योंकि नारद ऐसे संत हैं जिसको नारद मिल जाते हैं उसको नारायण से मुलाकात करा देते हैं। ये नारद की महत्ता है। जो नारद से मिल जाए उसको नारायण से मिलने में तनिक भी देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। इसलिए संत जिसको मिले, संत का सत्संग आता है, जिह्वा पर राम के नाम का उद्घोष होता है। इसलिए संत की अद्भुत महिमा है। हे नारद, आप क्यों उदास हो? क्या कारण है? आप तो संत हो। आपके मन में कौन सी ऐसी चिंता है, ऐसा दुख है जिसके कारण आप इस संसार में भटक रहे हो और इस संसार में दुखित होकर के घूम रहे हो? नारद जी रोने लग गए। नारद जी के मन में करुण भाव आया। नारद जी कहते हैं, भगवान एक बात बताऊं, आज वास्तविक में चिंतित हूं। मैं बहुत ग्रसित हूं चिंता से। क्यों? आज मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए धरती पर गया। सोचा वहां मनुष्य रहते हैं, वहां मानव निवास करता है जो समस्त योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं मनुष्य के दर्शन करके आऊंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहां गया धरती पर भ्रमण करने के लिए, तो हे ऋषिवर, मेरी आत्मा खिन्न हो गई।
क्या हुआ देवर्षि? मैंने वहां जाकर के एक ही चीज देखी। कौन सी चीज देख लिया? नापस्यम कोच्छर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। हे भगवान, मैंने एक चीज देखी, बड़ी विचित्र चीज। ये जो कली का मित्र है अधर्म, इसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है, बिगाड़ दिया है। क्यों भगवान? क्योंकि इस संसार में मैंने एक ही चीज देखी। ये मनुष्य जो है संपन्न होने के बाद भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाकूट भाषिणः। उदरम भरिणो जीवा बराकाकूट भाषिणः। हे भगवान, इस संसार में सत्य कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं सत्य नहीं है। हर एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते नाचते कूदते सिर्फ झूठ बोलता है। अच्छा, अभी तक तो लोग कम झूठ बोलते थे, लेकिन जब से मोबाइल चल गया तब से और झूठ बढ़ गया। बोलो राधे राधे। अब तो फोन आएगा, हेलो कहाँ हो, बैठे होंगे घर में, बताएंगे कलकत्ता से भ्रमण करके आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। इसलिए कहीं भी सत्य नहीं दिखाई देता। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तब तो कोई कर ही नहीं सकता। यहां तक कि दया दान भी लुप्त हो गया है। कोई किसके प्रति दया का भाव नहीं रखता। जीवों को मार के खा जाते हैं, पक्षियों को मार के खा जाते हैं। इतना निकृष्ट हो चुका है ये संसार। ये संसार के जीव, कि संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी सत्य से वंचित हो गया है। सनत कुमारों ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आगे क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयीलो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। हे भगवान, मैंने देखा कि आजकल घर में चलती भी है तो नई बहू की चलती है। सनत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं, वो भी घर की मेंबर है, घर की लक्ष्मी है। यदि उनकी चलती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? नारद जी ने कहा बुरी बात ये नहीं है कि नई बहू की चल रही है तो बुरी बात है। चलती तो नई बहू की है, लेकिन जब कोई कार्य हुआ, जब कोई आयोजन हुआ, जब कोई प्रयोजन हुआ, तो महाराज 90% व्यक्ति ऐसे हैं जो माता पिता को नहीं पूछते हैं, माता पिता की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, माता पिता की सेवा कोई करना ही नहीं चाहता। अब बड़ी विचित्र बात है, एक पिता 4-4 बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देता है, पाल पोस करके बड़ा कर देता है, और वही 4 बच्चे एक बूढ़े पिता को रख